एक बार फिर बात करेंगे आईनी तरामीम के मामले की। सेनेट इजलास के वक्त में फिर तब्दीली की गई है। आपको बताएं कि सेनेट का इजलास अब शाम 7 बजे के बजाय रात 10 बजे होगा। सेनेट के दफातर इजलास खत्म होने तक खुले रहेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। कौमी असम्बली का इजलास अब रात 8 बजे होने का इम्कान है। ऐसी खबरें अब सामने आ रही हैं। वफाकी काबीना का इजलास भी अब तक नहीं हो सका है, क्योंकि दूसरी जानिब हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि रिहाइशगाह मौलाना फजल रहमान की, वहां पर अब हाई लेवल मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। इसका सिलसिला जारी है। मजीद मुलाकातों की भी तवक्को की जा रही है। तो ऐसे में हम दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि सेनेट का इजलास अब शाम 7 बजे के बजाय रात 10 बजे होगा। और यह भी बताया जा रहा है कि सेनेट के दफातर इजलास खत्म होने तक खुले रहेंगे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी मजीद ताखीर का शिकार है। कौमी असम्बली का इजलास अब रात 8 बजे होने का इम्कान है। वफाकी काबीना का इजलास भी अब तक नहीं हो सका है। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। सेनेट इजलास के वक्त में फिर तब्दीली की गई है। आपको बताएं कि सेनेट का इजलास अब शाम 7 के बजाय रात 10 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली की अगर बात करें तो कौमी असम्बली का इजलास भी मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। कौमी असम्बली का इजलास अब रात 8 बजे होने का इम्कान है। तो अब तक मुलाकातों में और जो मुशावरत जारी है, और उसमें यह देखा जा रहा है कि जो एतराज़ात रखे गए हैं वो अब तक दूर नहीं किए जा सके। और अभी PTI वफ्द भी मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा, उनसे मुलाकात की। बहुत डिटेल्ड ये मुलाकात हुई है, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और वफ्द भी वहाँ से रवाना हो गया है। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। और यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी तक मौलाना की जानिब से भी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है। और अब तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म और साथ में नवाज शरीफ भी, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं। और सदर मुमलिकत के बारे में भी इत्तलात यही है। तो अपने नाज़रीन को बताते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की जो डिटेल्स हैं वो क्या है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आइन की शिकें हैं 63, 51, 175, 187 शामिल की गई हैं। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए बताएं कि ज़राए का ये कहना है कि बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। इसके अलावा आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आईनी अदालत में आर्टिकल 186, 85, 84 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि खुसूसी पार्लिमानी पार्टी में तौसी और सेनेट अरकान भी 5 कमेटी के 5 अरकान शामिल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANNP का एक सेनेटर कमेटी में शामिल हुआ है। खुसूसी कमेटी में तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में इरफान सिद्दीकी और शरी रहमान शामिल है। शिबली फराज, अली जफर और उमर फारूक भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। behzad सलीमी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। behzad साहब, इंतहाई अहम कमेटी जिसमें बहुत सारे अहम चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या अहम डिटेल है? जी, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में सेनेट की नुमाइंदगी भी दे दी गई है और चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर की कायम करदा कमेटी के लिए 5 सेनेटर्स नामजद कर दिए हैं। इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नामजद किए गए अरकान में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी की शरी रहमान, ANP के सेनेटर उमर फारूक, कायदे के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर अली जफर जो हैं उनको खुसूसी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। और इस फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया गया है। बिल्कुल, ये पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसी में इत्तफाक राय के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जानी है और ऐसे में खुसूसी पार्लिमानी पार्टी में तौसी की गई है। सेनेट के 5 अरकान भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। behzad सलीमी हमें इस हवाले से बता रहे थे